हम सफलता तो चाहते हैं लेकिन सफल हो नहीं पाते। सफलता के रास्ते में अनेक परेशानियां आती है। असफलता का डर मन में बार बार आता है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। आत्मविश्वास में कमी आती है। कुछ भी कार्य करने पर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते। परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं, अपना जीवन और करियर सफल करना चाहते हैं, असफलता के डर को दूर कर कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं, तो यह बुक समरी ज़रूर पढ़ें और सफल कामयाब बनकर दिखाएं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रोमा पटेल। आपका मेरे चैनल आरव मैया में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बुक समरी। लेखक डेविड स्वेट्ज की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। लेखक ने इस बुक में सफल और असफल दोनों के बारे में बताया है कि किस प्रकार की सोच से इंसान सफल हो सकता है, अपने मन के डर को दूर कर सकता है, आत्मविश्वास के बल पर कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। निगेटिव और पॉजिटिव सोच के कॉन्सेप्ट को बताया है। लेखक ने 13 चैप्टर इस बुक में सफलता से जुड़ी लाइफ और करियर की महत्वपूर्ण बातों को डिस्क्राइब किया है। चैप्टर पहला, बिलीव यू कैन सक्सीड यू विल। लेखक इस चैप्टर में लिखते हैं कि इंसान की सोच पॉजिटिव और सही होना चाहिए। अगर कुछ करना चाहते हैं तो सोच बहुत मायने रखती है। सफलता चाहते हैं तो सोच पॉजिटिव होनी चाहिए कि हम सफलता पा सकते हैं, तब परेशानियों के समाधान भी मिलेंगे। किसी भी काम में खुद पर विश्वास जरूरी है, तभी दूसरे लोग भी हम पर विश्वास कर पाएंगे। सफलता के लिए माइंड सेट करना पड़ता है कि मुझे यह कार्य करना है। दृढ़ निश्चय, कंसंट्रेशन से कार्य पूरा करो, कल पर मत छोड़ो। सफलता का मूल मंत्र है खुद पर विश्वास, पॉजिटिव सोच। अगर कोई कंपनी हेड बनना चाहता है और पॉजिटिव सोच रखता है तो उसे खुद पर विश्वास है, तो वह प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, क्रिएटिविटी पर ध्यान देगा, कैसे क्या करे उस पर कंसंट्रेट करेगा और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ निकालेगा, तो अंत में ज़रूर सफलता पाएगा। हमें खुद को मोटिवेट करना चाहिए। समाज और लोग भी सफलता को पूछते हैं। चैप्टर दूसरा, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिव द फेलियर डिजीज़। इस चैप्टर में लेखक किसी कार्य की असफलता का कारण बार बार एक्सक्यूज़ देने को मानते हैं और लिखते हैं कि किसी भी कार्य की सफलता असफलता हमारी कोशिशों, मेहनत पर निर्भर करती है। अगर हमें अपनी पहचान बनानी है, अपना लक्ष्य पूरा करना है, अपनी लाइफ स्टाइल बदलना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो पहले हर बात के लिए एक्सक्यूज़ देने की आदत में सुधार लाना होगा। अगर हम सफलता चाहते हैं तो बहानों की जगह नए रास्ते खोजेंगे, जीवन की हर चुनौतियों का सामना करेंगे। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई एग्ज़ाम पास करना चाहता है तो प्लान करेगा, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ना है उसकी क्रिएटिविटी टिप्स फॉलो करेगा, कोई संस्था ज्वाइन करेगा या खुद पढ़ेगा, तभी जाकर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर कोई घर खरीदना चाहता है और पैसे नहीं हैं तो सोचेगा कि कैसे खरीदा जाए, लोन लेगा, खर्चे कम करेगा, ऑफिस में ओवर टाइम करेगा या फिर कोई दूसरा बिजनेस करेगा, तब जाकर वह घर खरीद पाएगा। बहाने की जगह कोशिश करनी चाहिए, काम पूरा किए बिना अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चैप्टर तीसरा, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। इस चैप्टर में लेखक आत्मविश्वास की इम्पोर्टेंस बताते हैं। वे लिखते हैं कि किसी भी कार्य की सफलता का राज सेल्फ कॉन्फिडेंस में छुपा होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और यह मन के डर को दूर भगाता है। दोस्तों, परेशानी पूछकर नहीं आती, कभी भी आ सकती है। हमें तैयार रहना चाहिए। डर का सामना आत्मविश्वास से करना चाहिए। लेखक ने आत्मविश्वास को कैसे बिल्ड करें उसके लिए 3 बातें बताई है। पहला, जब भी ऐसा मौका मिले कि किसी कार्यक्रम में बहुत से लोगों के साथ बैठना है तो कोशिश करें सबसे आगे बैठें। दूसरा, लोगों से आई कांटेक्ट करके बातें करें। आँखों से आँखें मिलाकर बात करने से प्रॉपर कॉन्फिडेंस हो पाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा,
जितना हो सके तेज चलें। अपने नॉर्मल वॉकिंग दिनचर्या से थोड़ा तेज चलने की कोशिश करें। इन सब क्रियाओं से इंसान में आत्मविश्वास बढ़ता है, पॉजिटिव सोच जन्म लेती है, डर भागता है, कार्य में दृढ़ता आती है। चैप्टर 4 हाउ टू थिंक बिग। इस चैप्टर में लेखक इंसान की ऊंची सोच की इम्पोर्टेंस को बताते हैं। हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अपने कार्य में सोच बड़ी रखना चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। हमारा दिमाग हमारी सोच को एक छवि देता है। हम जो सोचते हैं सबसे पहले पिक्चर दिखाई देता है। जैसे पीला आम बोलेंगे तो पके आम की तस्वीर दिमाग में आएगी। हमारी सोच जितनी सही बड़ी होगी, हमारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा और शब्द में भी निखार आएगा। इसलिए अपनी सोच को सही दिशा देनी चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, शब्दों का चयन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जोश से भरे शब्द सोच को स्फूर्ति देते हैं। समस्या शब्द परेशानी भरे भाव लाते हैं, वहीं सफलता शब्दों में उत्साह जगा देती है। शब्द जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतनी सोच की पॉजिटिविटी इम्पोर्टेंट होती है। चैप्टर 5 हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिविटी। इस चैप्टर में लेखक रचनात्मक थिंकिंग की इम्पोर्टेंस को बताते हुए लिखते हैं कि किस प्रकार क्रिएटिव थिंकिंग कार्य की सफलता में सहायक होती है। जितने क्रिएटिव माइंड से हम कार्य करते हैं उतने ही तरीके से सफलता के नए रास्ते मिलते हैं। कुछ भी सोचना और सपने देखना सामान्य है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है उस सपने और उस सोच को हकीकत बनाना, जिसके लिए हम क्रिएटिव थिंकिंग का सहारा ले सकते हैं। फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, याद रखना बुद्धिमत्ता की निशानी है, लेकिन उन फैक्ट्स को रचनात्मक तरीके से फॉलो करना परेशानियों का समाधान दिलाता है। लेखक लिखते हैं कि 3 तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग को समझा और अपनाया जा सकता है। पहला, समय के साथ विचारों में बदलाव आते रहते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करने की क्षमता डेवलप करें। दूसरा, टाइम के साथ नई नई चीज़ें आती हैं, जिन्हें एक्सपेरिमेंट के द्वारा जितना हो सके प्रॉपर टाइम दें। तीसरा, खुद से सवाल पूछें कि आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, जो मुझे करना चाहिए। एक पॉजिटिव अप्रोच सुबह मन में आने से नया आइडियाज़ आते हैं, जो सफलता में हेल्पफुल होते हैं। चैप्टर 6 यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। इस चैप्टर में लेखक खुद से निगेटिविटी को दूर करने और पॉजिटिव सोच को अपनाने की बात करते हैं। निगेटिविटी लोगों की सोच समाज में, मीडिया में हर जगह देखने को मिलती है। हम जहाँ जिस माहौल में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनमें भी निगेटिविटी मिलती है, जो धीरे धीरे दिमाग को उसे एक्सेप्ट करने की आदी बना देती है। लेकिन यह निगेटिविटी लाइफ के लिए सही नहीं है। निगेटिविटी से खुद को दूर करने की कोशिश करें। मन में इतने पॉजिटिव विचार लाएं कि खुद दिमाग पॉजिटिव सोच में ढल जाए और निगेटिव विचारों का फर्क ना पड़े। ऑफिस स्टार मेंबर भी हमारी तरक्की होने नहीं देते। निगेटिव विचारों से हमारा आत्मविश्वास डगमगाता है। हमारे अपने भी कहने लगते हैं तुम यह नहीं कर सकते। इन सब से निकलने के लिए खुद रास्ता बने, अपने दिमाग को तैयार करें, इसे पॉजिटिव विचारों से अधिक भर दें। अपने बारे में लिखना शुरू करें, पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स लिखें, लेकिन गुणों का बखान कर खुद में आत्मविश्वास जगाएं। पॉजिटिव विचारों को प्रॉपर रूप से सेट कर दें, ताकि दूसरे लोगों की निगेटिविटी और माहौल से हम बचे रहें। पॉजिटिव सोच रखें और खुद को वैसा पाएं। चैप्टर 7 मैनेज योर इन्वायरमेंट गो फर्स्ट क्लास। लेखक ने इस चैप्टर में लोगों की संगत का क्या असर होता है, हमें अपने लिए कैसे लोग, माहौल, कनेक्शन का चुनाव करना चाहिए, इस संदर्भ में इम्पॉर्टेंट बातें बताई है। अच्छे दोस्तों और उत्कृष्ट लोगों की संगत में अच्छी सलाह लें। चैप्टर 8 मेक योर एटीट्यूड योर एलियंस। इस चैप्टर में लेखक स्वयं के विचारों से दोस्ती करने की सलाह देते हैं। वे लिखते हैं कि हमारा एटीट्यूड ही दूसरे को महसूस कराता है कि हम पॉजिटिव हैं या निगेटिव। जब भी किसी से बात की जाती है तो बिना बताए दूसरे के हाव भाव, कौन कैसे महसूस कर रहा है, पता चल जाता है। पुराने समय में चेहरे और शरीर के भावों से
एक दूसरे को जाना और समझा जाता था। पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसा ना करें जिससे किसी दूसरे को बुरा महसूस हो। विश्वास प्रिय को धोखा ना दे, झूठ ना बोले, किसी का फ़ायदा ना उठाएं। यह सब मन में गिल्ट पैदा करते हैं। ऐसा सुझाव बनाएं जिससे पॉजिटिविटी मिले, खुशी मिले, जो आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक हो। एक्सपीरियंस को भी महत्व दे, कॉन्फिडेंस आता है। चैप्टर 9वां, थिंक राइट टूवर्ड्स पीपल। इस चैप्टर में लेखक लिखते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। अगर आपस में कोई बुरा व्यवहार करता है तो स्वाभाविक है गुस्सा आता है, लेकिन अगर हम खुद को अच्छा व्यवहार करने के काबिल बना लें जैसा हम दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं तो निश्चय ही वह व्यक्ति हमारे बारे में सोचेगा। कामयाबी, सफलता प्राप्त करना आसान नहीं होता और बिना सपोर्ट के मुमकिन भी नहीं होता। किसी न किसी रूप में हर किसी को अपनी सफलता में सपोर्ट, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लोगों से अच्छा व्यवहार करें। चैप्टर 10वां, गेट द एक्शन हैबिट। इस चैप्टर में लेखक किसी कार्य को करने के लिए उसे अपनी आदत बनाने के बारे में लिखते हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्य बनाना आसान है, मुश्किल होता है उसे पाना। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे आदत बनाना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी लक्ष्य पूर्ति के लिए अपना आइडियल बनाए, उनको फॉलो करें, उनकी अच्छी बातें ग्रहण करें, उन्हें जीवन में अपनाएं। चैप्टर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। इस चैप्टर में लेखक असफलता से घबराने की बजाय सफलता के रास्ते की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे लिखते हैं कि बिना असफलता के सफल नहीं हुआ जा सकता। कितनी कोशिशों के बावजूद सफलता मिलती है। जैसे डॉक्टर मृत व्यक्ति का एग्जामिन करके ही प्रॉपर निरीक्षण कर पाते हैं, बीमारी होने पर टेस्ट करके ही बीमारी का सही इलाज ढूंढ पाते हैं। असफलता में अपनी कॉन्फिडेंस ना खोएं और अगले कदम के लिए खुद को तैयार करें कि मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। अपने लक्ष्य प्राप्ति में प्लान सेट करें। सफल किस वजह से नहीं हो पाए उन बातों पर गौर करें, प्रॉपर डिसीजन लें, कार्य विश्लेषण करें, डर को दूर करें, सफलता की दिशा में आगे बढ़ें। चैप्टर 12, यूज़ गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। इस चैप्टर में लेखक लक्ष्य का महत्व बताते हुए लिखते हैं कि अगर इंसान को सफल होना है तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आखिर हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, उसे कैसे और किस तरह करना है, प्रॉपर प्लान सेट करना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के इंसान अधूरा होता है। जिसे पता ही नहीं होता कि उसे जीवन में क्या करना है वह भटक जाता है। सफलता पाने के लिए लक्ष्य बहुत ज़रूरी है, जैसे जीवित रहने के लिए सांस लेना। चैप्टर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। इस चैप्टर में लेखक उत्कृष्ट सोच को सपोर्ट करते हैं। एक लीडर की तरह जीवन में उत्कृष्ट करें, कुछ हट के करें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग आपको फॉलो करें। समाज, परिवार, ऑफिस, कहीं भी खुद को प्रॉपर रखें। अपने कार्यों में, अपने डिसीजन में, अपनी सोच, अपने व्यवहार में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में सक्सेस का सोचें, खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। खुद पर विश्वास रखें कि हम हर चीज़ बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इस पॉजिटिविटी के साथ वर्कआउट और थिंकिंग एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी को सामने लाती है। तो साथियों, इस बुक समरी में द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक की महत्वपूर्ण बातों को अच्छे से समझाया गया है। आप सफलता कैसे पा सकते हैं, अपने डर पर जीत हासिल कैसे कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें, कैसे अपने पॉजिटिव सोच से अपना जीवन सफल बना सकते हैं, इन सब बातों के जवाब जीवन सफल बना देंगे। बस आप बुक समरी में लिखे बातों को अपने जीवन में अपना लें। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की बुक समरी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।